अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों इनविटेशन लेटर पे है कि इनविटेशन लेटर हो तो आपका वीज़ा क्या आसानी से मिलता है या नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि इनविटेशन अगर मंगवा लिया जाए तो आसानी से किसी भी कंट्री का हम वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही गलत कर दी हुई है इनविटेशन लेटर की। दोस्तों, इनविटेशन लेटर को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीज़ा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। दोस्तों, किसी ज़माने में पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू ये होती थी कि अगर हमने जापान भी जाना तो हमारे पासपोर्ट पे एंट्रियाँ थी फ्री, हम विदाउट वीज़ा हम जापान जा सकते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हुआ ये कि जितने लोग वहाँ पे गए वापस नहीं हैं, तो फिर उनको मजबूरी वीज़ा रखना पड़ा। फिर जब उन्होंने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स रखी, लोग वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पूरी करके वहाँ पे जाना शुरू हुए और जाके ओवरस्टे होना शुरू हो गए, इलीगल होना शुरू हुआ। तो उन्होंने दोबारा क्या किया, वीज़ा बंद किया, फिर इनविटेशन रख दिया। इनविटेशन के बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने दोबारा से वीज़ा ओपन किया तो वीज़ा की शराइत कुछ इतनी सख्त हो गई हैं, उनकी पॉलिसी इतनी सख्त हो गई कि कोई भी वीज़ा अप्लाई करता उसका रिफ्यूज़ हो जाता, बहुत कम लोगों को वीज़ा मिलता। सेम यही स्टेटस मैं अगर बात करूँ यूरोप का, यूरोप में भी ऐसे ही है कि हमें आसानी से वीज़ा पहले मिलता था, हमने जस्ट उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, वीज़ा लेना और चले जाना। इसी तरह यूके बहुत सारे लोग गए, अमेरिका कनाडा में गए, हर जगह पे पाकिस्तानी गए। तो हुआ ये कि जहाँ पे जाते थे फिर वहाँ से वापसी आना उनका नामुमकिन हो जाता था, आते नहीं थे, ओवरस्टे होते थे, रेफ्यूजी डालते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने फिर वीज़ा में मुश्किल कर दी, सख्ती कर दी। तो अब ये होता है कि इन्हें पहले आप थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, फिर आप सोचो। अब ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी हो तब भी किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा मिलता है, क्योंकि लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी शुरू की। क्या किया, एशियन कंट्रीज़ के 4-5 टूर मारे, 4-5 कंट्रीज़ का ट्रैवल किया, फिर तुर्की वगैरह का टूर करके डायरेक्ट अमेरिका कनाडा और शेंजन वगैरह को अप्लाई करते थे और ईज़िली वीज़ा मिलता था। और फिर इस पर भी बड़ी गेम, तो उन्होंने अब थोड़ी सी मज़ीद सख्ती की हुई है कि अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी देन ही आपको वीज़ा मिलेगा। अब यही स्टेटस दोस्तों रहा इनविटेशन लेटर का। इनविटेशन लेटर क्या होता है, जब लोगों ने ये चीज़ ख़त्म हुई कि जी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी हो गई या फिर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैवी हुई, तो इन्होंने इनविटेशन मंगवाने शुरू किए जो इनके फैमिली रिलेटिव्स थे या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में से कोई बंदा बाहर था। तो वहाँ से इन्होंने इनविटेशन मंगवाने शुरू किए और उस इनविटेशन पे बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिलना शुरू हुआ। गेम फिर वही कि इनविटेशन पे जो लोग जाते थे फिर वापस नहीं आते थे, फिर ओवरस्टे, वही गेम। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये किया कि स्ट्रॉन्ग इनविटेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो लोगों के जहनों में क्या होता है, यार एक बार हम किसी कंट्री का इनविटेशन मंगवा लें और इजीली हम किसी भी कंट्री में मूव हो जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं यार कि हमने यूनान जाना है, इनविटेशन मंगवा लेंगे, हमने यूके जाना है, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा या फिर अमेरिका जाना है, तो हमारा वहाँ पे कोई रिलेटिव है, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें इनविटेशन भेज दें तो हमारा क्या वीज़ा लगेगा? तो मैं कहता हूँ भाई नहीं लगेगा। क्यों? दो किस्म के इन्विटेशन हैं, क्योंकि इनविटेशन को समझने के लिए आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा। मैं अब समझाता हूँ। सबसे पहले दो किस्म के इनविटेशन कौन कौन से हैं। एक तो होगा दोस्तों आपका बिजनेस इनविटेशन और एक होगा विजिट वीज़ा का जो इनविटेशन होगा, विजिट इनविटेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताता हूँ। दोस्तों, पहले होता था कि किसी ने गारंटी उठा ली कि यार मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ तो अगला कंट्री आपको आसानी से एंट्री देता था या फिर वीज़ा मिल जाता था। अब जब से ये हुआ है कि लोग वहाँ पे जाके इलीगल होना शुरू हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग इनविटेशन। अब स्ट्रॉन्ग इनविटेशन का मतलब क्या, कि ऐसा पर्सन जो वहाँ पे रेजिडेंस हो, रेजिडेंस नहीं, वहाँ का नेशनल हो और उसके बाद उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना वहाँ पे उसका स्टेटस क्या है उस कंट्री के अंदर, ये सारी चीज़ें काउंट होंगी। अब ऐसा नहीं कि यार वहाँ पे वो नेशनल तो बन गया या फिर रेजिडेंसी परमिट तो आ गई तो वो आपको इनविटेशन भेज रहे हैं या फिर इनवाइट कर रहा है तो उस पर आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने देखना है सबसे पहले कि जिस पर्सन ने आपको इनविटेशन, चलिए मैं आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। एम्बेसी में जब आपने इनविटेशन उस बंदे का उठाया और अपने डॉक्यूमेंट्स रखे सामने, एम्बेसी वालों ने क्या करना है, वीज़ा ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट सबसे पहले साइड पे करने हैं। तो जिस बंदे का इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप आ रही है उस बंदे को देखना है
कि यार आया ये बंदा है कौन और इसका इसके साथ रिलेशन क्या, और ये बंदा खुद है क्या, कितनी इसकी अर्निंग है और इसका स्टेटस क्या है, उसकी छानबीन शुरू हो जाती है। अगर तो वो बंदा वहाँ पे कोई बिजनेसमैन है या फिर उसकी प्रॉपर्टी है, टैक्स पेयर अच्छा है, उसका स्टेटस उस कंट्री में अच्छा है और नेशनल है वहाँ का, हर चीज़ है, देन तो सोचा जा सकता है कि यार चले ये बंदा अपने बिहाफ पे इसको बुला रहा है विजिट पे। तो फिर ये भी देखा जाता है कि ये बंदा लगता क्या आपका। ऐसा तो नहीं कोई यार वैसे किसी ने उठ के आपको कोई फ्रेंड था, आपने अपने फ्रेंड से रब्ता करके किसी के इन्विटेशन मंगवा लिया, तो वो लगता आपका कुछ भी नहीं है। तो हम वैसी वाले सबसे पहले पूछेंगे यार ये आपका लगता क्या है कौन। जो ब्लड रिलेशन है वही इन्विटेशन में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं इन्विटेशन भेज सकते, भेज वो भी सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ देना होगा। उसके बाद अपने आप को शो करवाना होगा कि यार ये देखें कि मेरा स्टेटस इस कंट्री में बहुत अच्छा है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं आपको चीज़ बताऊँ, उन कंट्रीज़ में जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई कुछ नहीं है इस तरह का, यानी कि वो जॉइंट फैमिली का उन कल्चर ही नहीं है। तो वो देखेंगे यार अगर ये बंदा इन्विटेशन पे किसी को बुला रहा है कि आया, ये बंदा उसके अखराजात उठा सकता है, इसका ट्रैवल या टूरिज़म का जो भी इसने आके वहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है, जितने दिन रहना है, क्या इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्या इस बंदे के पास इतना पैसा है कि ये वहाँ पे इसको घुमा फिरा सके। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। हमें पता है कि हमने उस पर जाकर अगर बोझ बनना है नहीं बनना, वो तो हमें पता ना, एम्बेसी को तो नहीं पता, एम्बेसी ये चीज़ नहीं देखेगी। अब यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, बिजनेस इन्विटेशन और विजिट इन्विटेशन को लोग मिक्स कर जाते हैं। बिजनेस इन्विटेशन टोटल डिफरेंट आता है। अब इसके अंदर आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका बैंक बैलेंस है, नहीं है, ज़ीरो आपका बैंक बैलेंस है, ओपन भी नहीं हुआ, डजेंट मैटर, आपको फिर भी इन्विटेशन बेस पे वीज़ा मिल जाएगा। मैं अपनी वही एग्जांपल देता हूँ अपने फ्रेंड की जिसका डेनमार्क का वीज़ा लगा था, ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट, कोई है ही नहीं थी उसकी बैंक स्टेटमेंट। और ट्रैवल हिस्ट्री की जहाँ तक बात करूँ, सिर्फ दुबई, अज़रबैजान और जॉर्जिया जस्ट, और तुर्की का वीज़ा एक्सपायर था, ट्रैवल भी नहीं किया था। उसका डेनमार्क का वीज़ा लगा था। क्यों? उसका इन्विटेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग आया हुआ था कंपनी की तरफ से, बिजनेस इन्विटेशन था, क्योंकि इसने वहाँ से मशीन परचेज़ करने जानी थी और ये कंपनी के थ्रू गया था, कंपनी इसके साथ गई थी, वहाँ से परचेजिंग करनी थी, तो इसका इंटरव्यू हुआ था। और जिस बंदे ने इसको इन्विटेशन भेजा था वहाँ से उसकी भी जांच पड़ताल हुई थी कि हाँ जी ये कंपनी करती क्या है और कैसे आपके साथ कॉन्टैक्ट है, कितने सालों से आप काम कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें दिखाओ। उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी थी देन उसको वीज़ा जारी किया था। अब जब लोग मंगवा तो लेते हैं इन्विटेशन बेस पर, मैंने बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते देखे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि यार ये इन्विटेशन मंगवा किस चीज़ पे रहे हैं। या फिर अगर आपने यूरोप जाना है तो आप इन्विटेशन मत मंगवाओ, खुद अप्लाई करो, अच्छे चांसेस हैं। अगर आपने जापान या कोरिया जाना है, कोरिया के लिए तो मस्ट इन्विटेशन चाहिए होता है, तो पाकिस्तान से अगर आपने अप्लाई करना है तो अगर आप वहाँ से इन्विटेशन मंगवा लेते हो कोरिया या जापान से, तो आपके वीज़ा लगने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। वो इसलिए कि ये दो कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिस बंदे ने गारंटी उठाई होती है, अगर आप वापस नहीं जाते तो उस बंदे को भी पकड़ लेते हैं, भाई उस बंदे को भी डिपोर्ट, ठीक है, या फिर उस बंदे को नेगेटिव में ले आते हैं, उस बंदे को भी नेक्स्ट टाइम कोई इन्विटेशन अप्लाई नहीं कर सकता, किसी का नहीं निकलवा सकता। इसलिए आसानी से कोरिया के और जापान के इन्विटेशन पे वीज़ा मिलते हैं। जहाँ तक रही बात अमेरिका की, तो दोस्तों नहीं देता वो वीज़ा। हाँ, अगर अच्छा इन्विटेशन है, स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन है, देन ही आप सोचो, और ब्लड रिलेशन अगर है तब आप विज़िट के बारे में सोचो। अगर आपने किसी बिज़नेस वीज़ा पे जाना है तो वो चल जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बताना पड़ेगा अपना इन्विटेशन और अपनी हिस्ट्री भी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।